उस नूर की जलवागाह है ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके ज़िक्र मुबारक की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के इस बेहतरीन मरकज़ में मैं और आप जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को मज़हब हक़ इस्लाम और मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अहले सुन्नत के जितने उलमा और शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद बरकत अता फरमाए। याद रखिएगा, ईमान का मैंने इश्तहार पे देखा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान दर्ज है, तो याद रखिएगा ईमान का मरकज़ और महवर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ईमान की डेफिनेशन तस्दीक़ बिल क़ल्ब से यकीनन ईमान लाना, अल्लाह ताला पर ईमान होना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान होना, ज़रूरियात दीन का मुकम्मल होना, वो यकीनन अपनी जगह तस्दीक़ बिल क़ल्ब के साथ ईमान होना। लेकिन याद रखिएगा, ईमान की असल और ईमान की बुनियाद ज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ है। नमाज ईमान का हिस्सा है, रोज़ा ईमान का हिस्सा है, ये अमाल जितने भी हैं, इबादत जितनी भी हैं और जितने तकाज़े हैं वो सब तकाज़े हैं। ज़रूरियात दीन भी जो हैं वो ईमान का हिस्सा, जिनसे इंसान मुकम्मल होता है। ज़रूरियात दीन तो खैर उनके बगैर तो इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता। दीगर जितनी इबादत और वो हैं वो ईमान का हिस्सा हैं, वो ज़रूरी हैं, इश्क़ रसूल के लिए भी ज़रूरी हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और मोहब्बत का दावा करने वाले के लिए भी तमाम फ़राइज़ पर अमल होना बेहद ज़रूरी है, और यकीनन उसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। लेकिन ईमान की बुनियाद क्या है, ये बयान फरमाते हुए अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फ़ला व रब्बिका, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुझे आपका रब होने की कसम है, ला युमिनूना, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, जब तक वो आपको हर मामले में अपना हाकिम तस्लीम नहीं कर लेता। ईमान की बुनियाद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। या कुरान का ये इरशाद देखो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, है मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर उस बंदे तक मेरा पैगाम पहुँचा दे जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो मुझसे मोहब्बत का इरादा रखता है कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे, जो मुझ तक पहुँचना चाहता है गोया कि वो आप तक पहुँच जाए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब वो आप तक पहुँचेगा, जो मेरा होना चाहता है जब वो आपका होगा, तो फिर कानून बदल जाएगा। पहले वो कहता था कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, जब वो आपका होगा तो युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं अल्लाह उससे ऐलान मोहब्बत फरमाऊँगा। तो पता चला कि ईमान की बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ होगा तो इंसान साहिब ईमान हो सकता है,
अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक नहीं, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा मजबूत नहीं, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं तो कोई साहिब ईमान हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, जो लोग आपको ज़ात रिसालत से दूर करना चाहते हैं, जो लोग आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के मामले में अकायद कमज़ोर करना चाहते हैं, याद रखना वो आपके ईमान के दुश्मन है। दर हकीकत वो अगियार के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। दर हकीकत ये वो बदनसीब हैं जो लोगों को ताल्लुक हुजूर से तोड़ के इस्लाम से तोड़ना चाहते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के मामले में जब तक तुम्हारी वारफ्तगी के आलम में मोहब्बत नहीं होगी, जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मामले में जज्बाती मोहब्बत नहीं होगी, जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम से अपनी जान माल औलाद हर शय से बढ़ के मोहब्बत नहीं होगी, इंसान साहिब ईमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। एक मुकदमान पर मुख्तसर सा कलाम करके आपसे अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात याद रखिएगा मरकज़ ईमान है। आज मुल्हिदीन के साथ साथ अटैच कई फितने हमारी सफ़ों में दाखिल हो रहे हैं। एक फितना बहुत ज़्यादा आ रहा है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की हुज्जियत को चैलेंज कर रहा है। हमने अक्सर देखा, बिलखुसूस आजकल नौजवानों में ये बात की जाती है कि भाई जब भी बात करनी है साथ साथ ताकि अज़मत मुस्तफ़ा भी बयान होती रहे, हुजूर की ज़ात की इंपॉर्टेंस भी बयान होती रहे और चंद सवालात जो नौजवानों के होते हैं उनके जवाबात भी होते रहे। कहा कि भाई ज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक तो ठीक है, लेकिन हमें दलील या दीन में वही चीज़ चाहिए जो कुरान बयान कर रहा है। हमने कहा सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई शक नहीं कि कुरान सबसे बाला कलाम है, इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे अथेंटिक, सबसे बाला मुकम्मल कोड, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान है। उस पर अमल करने पे आ जाओ तो इससे अच्छा क्या है। हम तो ये बात बड़ा खुश हुए नौजवानों से सुन के, लेकिन अगली बात उन्होंने की कि अगली बात यह है कि हमें कुरान से ही दलील चाहिए, हमें हदीस मुबारका की जरूरत नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जरूरत नहीं है। हमसे जितनी बात करनी है कुरान से करो, जो दलील देनी है कुरान से दो, हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की जरूरत नहीं है। मुनकिरीन हदीस का फितना ये बहुत फैलता जा रहा है और आजकल नौजवान भी ये बात करते हैं कि भाई कुरान जब मौजूद है तो कुरान जब मुकम्मल रहनुमाई है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो फिर इसके होते हदीस की क्या जरूरत है। ओ मैंने कहा जरा हल्के हो के बात सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस्लाम में। जब कुरान के बाद हर दलील का दारो मदार कुरान के साथ है ना, अगर ये बात की जाए तो हर दलील का दारो मदार कुरान के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम दलाइल का मबा कुरान है और हर दलील का दारो मदार कुरान के साथ है। लेकिन अगर आप इस शरारत में बोलोगे कि मेरे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, हर दलील का दारो मदार कुरान से है, कुरान की भी तो कोई दलील होगी कि ये कुरान है, हर दलील कुरान से चाहिए। जरा ये भी तो दलील बताइए कि ये कुरान है, इसकी क्या दलील है। तो हर दलील का दारो मदार कुरान के साथ है, लेकिन कुरान की फकत एक दलील है, वो जुबान मुस्तफ़ा है, वो जुबान मुस्तफ़ा है। बाकी जितने दलाइल हैं जो लोगों के आगे खुलते चले जा रहे हैं, जो लोगों के आगे आज तक हकीकतें खुलती चली गई और क़यामत तक खुलती चली जाएंगी, वो सब सुभान अल्लाह। लेकिन अव्वलीन कुरान की जो दलील है कि ये कुरान है, जिससे वो कुरान माना जाएगा, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस है। तो कहा कभी हुजूर की बात की क्या अहमियत है। मैंने कहा एक ही जुबान है जिससे कुरान आ रहा है, एक ही जुबान है जिससे हदीस कुदसी आ रही है, एक ही जुबान है जिससे हदीस नबी आ रही है, और वही जुबान है जो सोशल लाइफ में घर में भी कलाम फरमा रहे हैं। इसमें तमीज कौन करता था कि यहां से यहां तक कुरान है और आगे जो हुजूर फरमाएंगे वो अपना इरशाद है। कहा हुजूर तिलावत करते थे और फरमाते थे कि ये कुरान है। मैंने कहा क्या कातिब वही सहाबा कुरान उतरता सुनते थे। कहा नहीं। मैंने कहा क्या जिब्राइल को देखते थे, वो इशारा करते थे कि लिखना बंद कर, तो यहां तक कुरान था, आगे जो हुजूर फरमाएंगे वो अपना फरमान होगा। कहा नहीं। मैंने कहा क्या कुरान में ये हिस्सा आता था कि यहां तक कुरान है। कहा नहीं। फिर मैंने कहा कुरान का कैसे पता चलता था। कहा हुजूर तिलावत फरमाते थे और फरमाते थे कि ये कुरान है, बस हुजूर का ये जुमला फरमाना कि ये कुरान है, ये कुरान की दलील है। तो मैंने कहा फिर बताइए असूल में ये जुमले क्या कहलाएंगे, क्या ये कुरान का हिस्सा कहलाएंगे। कहा नहीं। मैंने कहा फिर उसूल में इन जुमलों को क्या कहा जाएगा। कहा हाँ उसूल में ये जुमले हदीस कहलाएंगे। और मैंने कहा अकल का यतीम, जिस हदीस से तू भागना चाह रहा है ना, कुरान को कुरान साबित करने के लिए मुस्तफा के उस फरमान की जरूरत पड़ेगी। हदीस की अहमियत अगर जानना चाहते हो तो कुरान को कुरान साबित करने के लिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम के फरमान की जरूरत है। और याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस असले ईमान से इसका ताल्लुक है, असले दीन के साथ इसका ताल्लुक है। जब तक उस इस्लाम में कुरान के साथ हदीस की इजाफत ना की जाए आपका दीन नामुकम्मल है। इस्लाम में हदीस की इजाफत होगी तो दीन मुकम्मल होगा। अल्लाह अकबर।
मुझे यह बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना को, अक़वाल को, आदात को, इरशादात को अल्लाह ने रोल मॉडल बनाया या नहीं बनाया? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने फरमाया या नहीं फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को, हुजूर के किरदार को, हुजूर की आदात और अफ़आल को और आमाल को और अक़वाल को सबको अपना क़िज़्र राह बनाओ और इनको फॉलो करो। अब अगर हुजूर की सीरत की माज़ अल्लाह कोई असल ही नहीं थी, अगर हुजूर की हदीस की दीन के साथ ताल्लुक ही नहीं था, तो कुरान में जो कहा जा रहा है कि हुजूर की जिंदगी को रोल मॉडल बनाओ, हुजूर की उस्वा हसना को, हुजूर की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जब जिंदगी को देखना ही नहीं है तुम्हारे नजदीक, जब हदीस को देखना ही नहीं है तुम्हारे नजदीक, जब हदीस की माज़ अल्लाह कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारे नजदीक, तो कुरान की इस आयत पर अमल कैसे मुमकिन होगा? इस अमल पर तब, आयत पर तब ही अमल मुमकिन होगा जब इंसान हुजूर की हदीस को पढ़ेगा, हुजूर की सीरत को पढ़ेगा, हुजूर की जिंदगी को पढ़ेगा। तो जान लीजिए यह फितना दुश्मनान इस्लाम का फितना है। जान लीजिए यह फितना उनका फितना है जो लोगों का ताल्लुक इंसान से काटना चाहते हैं। अगर ताल्लुक हुजूर से कमजोर हो गया तो ईमान नाम की कोई शय बाकी नहीं रहेगी। इस तरह के हर फितने को रद्द करके कचरे में फेंको और हर उस बात को अपने सीने से लगाओ जो ज़ात रिसालत से तुम्हारा ताल्लुक जोड़ती चली आए। ऐसे बंदों को सुनना छोड़ दो जिनको सुन के दिल में हुजूर की मोहब्बत कम हो। ऐसे लोगों को सुनना छोड़ दो जिनको सुन के जिन लोगों की बातें सुन के हुजूर की कदर दिल में कम हो। ऐसे लोगों को छोड़ना छोड़ दो जिनको सुन के हुजूर का अदब दिल में कम करने का ख्याल आए। हर उसको सुनो जिसका सुन के पता चले कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है तो इस अंदाज में करना है, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे। कम नहीं बोलना बल्कि कहना बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ये नहीं कि ये क्यों कह दिया तो वो क्यों कह दिया, हुजूर की इज्जत इतनी क्यों बयान कर दी तो उतना क्यों कह दिया। ये कहना है या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम के बात को छोड़े बगैर अब एक मिसाल से आपको समझाता चलो। मुझे ये बताइए कि कानून उसी पे बनता है जिसकी असल हो, जिसकी असल ही नहीं उस पर कानून नहीं बनता। ये 75 रुपए का नोट कुछ अर्सा पहले निकला था, आपने देखा होगा, पूरी आर्ट गैलरी बनी हुई थी। 75 रुपए का एक नोट आया था। अगर 75 रुपए का नोट कोई जाके मार्केट में चलाए, शुक्र है कि बात छपा खत्म हुआ, लेकिन अगर कोई चलाए, आप बताइए क्या वो चल जाएगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। 2 नंबर नोट को अगर कोई 75 रुपए का जाके बेचे तो पुलिस आएगी या नहीं आएगी? फौरन आएगी और जो नोट चला रहा होगा उसको उठा के ले जाएगी, उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। लेकिन अगर कल कोई दुकानदार पुलिस को फोन करे और बोले कि 85 रुपए का कोई जाली नोट मुझे दे गया है, तो पुलिस वाला अच्छी सुनाएगा और फिर पागल खाने में रिकमेंड करेगा कि जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ। जब 75 रुपए का नोट था तो हम आए, 85 रुपए का तो नोट है ही नहीं। जब 85 रुपए का नोट है ही नहीं तो अकल तेरी मारी गई थी, तूने लिया क्यों? समझ आ रही है? बच्चे खेल रहे होते हैं जाली नोटों से, कोई पूछता है अगर 85 रुपए का कोई जाली नोट लेके चला जाए और जाके बाजार में बेचे तो उसके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आएगा, क्योंकि कहा जाएगा ये तो तेरा कसूर है, तूने इसको अपनाया। जब ये था ही नहीं तो इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं थी। कानून उसी पे बनता है जिसकी असल हो। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी बात को मेरे साथ जोड़ा जो मैंने नहीं की, यानी मुझ पर बहतान लगाया, मैंने कुछ नहीं इरशाद फरमाया और उसने फरमा दिया कि ये हुजूर ने कहा, हुजूर ने फरमाया उसने आज अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। इस पर कानून बन रहा है। 75 रुपए पे कानून हरकत में आया क्योंकि इसकी असल थी, 85 रुपए पे कानून बना ही नहीं क्योंकि उसकी असल ही नहीं है। यहां कानून बन रहा है कि अगर जाली बात को हदीस कह के बयान कर दिया तो तुम्हारे पे शरीयत का कानून आएगा। तुमने आज अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया, तुम्हारे खिलाफ कानून इस हरकत में आएगा। तो पता चला कि कानून उस पर बनता है जिसकी असल हो। अगर हदीस की असल ना होती तो कानून ना बनता। फरमाया जाता कि अगर कोई जाके देगा, उम्मत को पता होगा हदीस से इस्लाम का ताल्लुक ही नहीं, उम्मत हदीस कबूल नहीं करेगी। पता है कि तमाम इस्लाम का दारो मदार कुरान के बाद जिस पर है वो हदीस है, इसलिए इस पर कानून बनाया जा रहा है क्योंकि उम्मत के लिए अहम तरीन चीज कुरान के बाद फरमान मुस्तफा है। आपको समझ आ रही है या मुश्किल हो गया? चलिए इससे भी आसान बात करते हैं। ये बताइए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 700 के करीब मकामात पर नमाज का हुक्म फरमाया ना, 700 के करीब मकामात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने नमाज का हुक्म फरमाया। इस्लाम में अकीदा तौहीद और रिसालत के बाद
सब शहादा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? नमाज। इबादत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नमाज है। अल्लाह अकबर। 700 के करीब मकामात पे अल्लाह ने नमाज का हुक्म फरमाया। 700 के करीब मकामात पे जिस अहम तरीन चीज का हुक्म फरमा रहा है, एक बार ये भी बता देता कि कैसी पढ़नी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे फजर की 2 फर्ज ही कुरान से निकाल के दिखा दो। कितनी हैसियत है फजर की सुन्नतों के, वाजिब के करीब, लेकिन मुझे निकाल के दिखाओ कुरान से। चलो फर्ज ही निकाल के दिखा दो। जोहर की 12 रखते, चलो 4 फर्ज कुरान से निकाल के दिखाओ। असर के 4 फर्ज मुझे कुरान से निकाल के दिखाओ। इशा की 3 फर्ज ही मुझे कुरान से निकाल के दिखा दो। और भाई इशा की 17 रखते छोड़ो, मुझे 4 फर्ज या 3 वितर ही कुरान से निकाल के दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूं, पूरे कुरान से आपको ये रकातें नहीं मिलेगी। सवाल यह है कि इतने अहम चीज थी, इसका जिक्र जब 700 के करीब मकामात पे कुरान में आया, एक बार तो बताया जाता कैसी पढ़नी है। पूरे कुरान में यह ना बताया कैसी पढ़नी है। और मैंने कहा कह रहे हो हदीस की जरूरत नहीं, ये बताओ ये नमाज कैसे पढ़नी है। कहा 2 रखते फला वक्त पढ़नी है, 4 फर्ज फला पढ़ने हैं, सुन्नत ऐसे पढ़नी है। मैंने कहा निकालो कुरान से। कहा नहीं, कुरान से तो नहीं मिलेगी, इसके लिए हुजूर की हदीस की तरफ देखना पड़ेगा। और मैंने कहा अपनी नमाजें पूरी करनी हो तो हदीस याद आ जाए। वैसे हम हदीस सुनाए तो कहो जब कुरान है तो हदीस की क्या जरूरत है। और अकल के यतीम जिसके बगैर उम्मत नमाज में इकट्ठी नहीं हो रही, उसके बगैर तो दीन की इमारत उठाने चला है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है दीन इस्लाम में तो कुरान के बाद वो मेरे नबी का फरमान और मेरे नबी की हदीस है। ऐसे लोगों को तो ऐसे हदस खानों से चीजें ना लिया करो कि जो तुम्हें ऐसे बकवास करते नजर आए कि 1450 साल में ऐसा नजरिया नजर नहीं आया। और ये ढंगोसड़े मारने के लिए बैठ गए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बड़ी जरूरत थी ना, तुम आ गए 2.5 मन की लाश बन के दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है कुरान के बाद और कुरान समझने के लिए, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की जरूरत है। जुबान मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जो अहमियत है तुम्हें क्या पता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान की कितनी अहमियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा था, हुजूर की हदीस को तो तब देखा जाए ना जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हलाल या हराम का इख्तियार। और मैंने कहा बिल्कुल हलाल या हराम का इख्तियार हुजूर के पास है। आला हजरत ने इसमें तफसील से कलाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत वाले हैं ना, और हमें नाज है अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत वाले हैं, हर मौसम में आला हजरत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यह नहीं कि कहतो रिजाल है मसलक में, चाहे वो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो आला हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो आला हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो हजरत मुहद्दिस कबीर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हो, चाहे वो हमारे अकाबिर अहले सुन्नत में से अबू मंसूर मातुरीदी तक भी चलाओ, पीछे चले जाते जाओ। जितने अकाबिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। अल्हम्दुलिल्लाह वो तुम हो गए जिनको 250 साल पुराने पीछे अपनी तारीख ना मिले। 250 साल पहले मदरसों के नाम के अलावा तुम्हारे पीछे कोई तहकीक ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है। किसी सदी पे हाथ रख के बताओ, हम बताएंगे हमारे अकाबिर उस दौर में सिर्फ मौजूद नहीं थे बल्कि हर दौर में जिसके बड़ों का डंका बजा अल्हम्दुलिल्लाह उनके वारिस हम अहले सुन्नत व जमात है। समझ आ रही है, हम उनके बारे से ये नहीं कि 250 साल पहले उस्ताद जी का अब्बा का नाम ही ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल की तारीख में नाम रखो। ये सिर्फ हम हैं सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाले। तुम सदी पे नाम रखो, तुम सन पे नाम रखो, तुम दिल पे नाम रखो। हम बताएंगे कि उस वक्त में हमारे अकाबिर सिलसिला चिश्त के कहाँ थे, सिलसिला कादरिया के कहाँ थे, सिलसिला नक्शबंदिया के कहाँ थे। ये हम सुन्नी है या रसूल अल्लाह कहने वाले, जिनके अकायद का, अकाबिर का, नजरियात का, मामलात का तसलसल 1 साल में भी तुम्हें टूटता नजर नहीं आएगा, 1450 साल में जुड़ता चला नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ना आज तक अहले सुन्नत की शमा बुझी, ना आज कोई बुझा सकता है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों मेरी बात की तरफ तवज्जो रखो। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की अहमियत क्या है। आका अलैहिस्सलाम के पास इख्तियार, आला हजरत ने, मैं बता रहा था तफसील से कलाम किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम साहिब फरमान भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम मालिक इफ्तराज भी हैं,
हुजूर अलैहिस्सलाम वाली तहरीम भी है और या आका अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक है, इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हर्रमल्लाहु ताला, जिसे रसूलुल्लाह हराम करे वो ऐसे है जैसे उसे अल्लाह हराम कर रहा है। और हलाल का इख्तियार भी हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ इसी असूल पे ऐसे ही है। और आला हजरत कहते हैं हराम की दो अक़साम है, एक जिसे अल्लाह हराम कर रहा है, एक जिसे रसूलुल्लाह हराम फरमा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं हुक्म शरा में दोनों बराबर होंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम, हुजूर की जुबान मुबारक में इख्तियार कैसा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा रखा था, रोजा जाता रहा, एक ऐसा अमल हुआ कि जिसके जरिए रोजा टूट गया, निगाह करम फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ऐसे करो कि 60 रोजे रखो मुस्तकिल, बीच में एक का भी नागा हो जाए, नंबर 1 से गिनती दोबारा शुरू करनी है, 60 रोजे पूरे होगा या रसूल अल्लाह, एक में ये मसला हो गया या रसूल अल्लाह, 60 रोजे मुस्तकिल आपकी बारगाह में करम फरमाए। हुजूर ने बोला ऐसा करो कि जाओ गुलाम आजाद, या रसूल अल्लाह इसकी भी ताकत नहीं रखता, करम फरमाए। हुजूर की जुबान की क्या अहमियत है। हज़रत अबू हुरैरा रावी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए, इसकी भी ताकत नहीं है गुलाम आजाद करने। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो ऐसा करो कि जाओ 60 मसाकीन को खाना खिला दो, या रसूल अल्लाह इसकी भी मेरे में ताकत नहीं, करम फरमाए। हुजूर ने फरमाया बैठ तो सकते हो ना, बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में बैठ गए, एक गुलाम हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में खजूरों का टोकरा पेश किया। आका अलैहिस्सलाम ने हदिया कबूल फरमाया। फरमाया कहाँ गया वो जो कफारा अदा करने की ताकत नहीं रखता था। हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मैं हूँ। हुजूर ने फरमाया कि कफारा अदा करने की ताकत नहीं रखते थे ना, या रसूल अल्लाह नहीं। हुजूर ने फरमाया ये खजूरें उठाओ, ये तो कर सकते हो ना कि खजूरें उठा के बांट दो, उठाओ बांटो कफारा अदा हो जाएगा। ऐसा करीम कफारा भी खुद अता कर रहे हैं, माल के जाओ बांटो और अदा करो, अदा हो जाएगा। कभी खजूरों को देखे, कभी हुजूर को देखे, कभी अता को देखे, कभी दस्ते अता को देखे। या रसूल अल्लाह ये वकाना लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खजूरें मिस्कीनों में बांटनी है। हुजूर ने फरमाया हाँ मिस्कीनों में बांटनी। कहा या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं पूरे मदीना में मुझसे बड़ा मिस्कीन ही कोई नहीं। कोई और होता तो क्या करता, डांट लगाता, एक तो रोजा तोड़ा, फिर कफारा नहीं अदा कर सकते, अब कफारे के लिए माल दे रहा हूं, ये भी खुद खाना है। और कोई भी होता तो डांट लगाता, और लगानी चाहिए थी, और अगर कोई होता तो उसको, क्योंकि किसी और के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यह फरमाने वाला मालिक शरीयत है, हाकिम शरीयत है, साहिब फरमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दरिया रहमत को जोश आया, फरमाया खजूरें अच्छी लग रही हैं। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। गोया क्या फरमाया, ये नीचे मफहूमन हदीस बयान हो रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खाओ तुम, मैं कह रहा हूं कफारा अदा हो जाएगा। अब ऐसी हदीस हो और आला हजरत इसमें तबसरा न करते, क्या यह मुमकिन था? आला हजरत ये हदीस लिख के कहते हैं सुभान अल्लाह, यही तो वो बारगाह है जिससे बारगाह है बेकस पनाह कहा जाए। आला हजरत कहते हैं ऐसा कफारा कभी कहीं और सुना कि जहां खता का बदला भी अता से लिया जाए? हाँ ये हमारे हुजूर हैं जिनकी बारगाह में खता का बदला भी अता से लिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह पर हेज़गारी, वाह वाह। अर्ज बीगी की शफ़ाअत अब की सरकार में छट रही है मुजरिमों की फर्द सारी, वाह वाह। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की क्या ही बात है, क्या ही इख्तियार है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। हुजूर की जुबान अक़दस की अहमियत क्या है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान की क्या अहमियत है। आका अलैहिस्सलाम जलवागर है, सामने से एक शख्स घोड़ा लेके गुजर रहा है, सवारी के साथ गुजर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी क्या कीमत है। अबू दाऊद में भी मौजूद है, तफसील से मौजूद है कुतुब हदीस में। हुजूर ने फरमाया कि इसकी कीमत क्या है। कहा या रसूलल्लाह इसकी कीमत 400 दिरहम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 400 दिरहम अता फरमाया। उसने जब देखा कि यहाँ तो मुंह मांगा मिलता है, उसने कहा मैंने 400 नहीं, मैंने 800 मांगे थे। हुजूर ने फरमाया तुमने 400 कहा था या रसूलल्लाह। उसने हुजूर का इसमें गिरा में लिया, कहा मैंने 800 का मांगे थे। उसने हुजूर से पूछा कि आपके पास कोई गवाह है कि मैंने 400 कहा था? अरे तो खुज़ैमा पास से गुजर रहे, आगे बढ़ते हैं, कहते मैं गवाही देता हूं तूने 400 कहा था। उसने 400 ली और चल पड़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा से पूछा, खुज़ैमा तू तो यहां था ही नहीं, तूने कैसे गवाही दे दी कि मैंने 400 कहा था? कहा या रसूल अल्लाह ये 400 की गवाही भी कोई गवाही है,
फकत आपके जुल्फों को देख के हमने उसकी गवाही दे दी जिसको देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, मालिक शरीयत की रहमत को जोश आया है। कुरान कहता है किसी भी मामले में 2 आदिल मर्द गवाह बनाओ, स्पेसिफिक मामले में 4, लेकिन किसी भी मामले में 2 आदिल मर्दों को गवाह बनाओ। अब ये कुरान का उसूल सबके लिए आम है। आज किसी की जरूरत है कि कहे कि कुरान के इस असूल से फलां को इस्तिस्ना है, फलां इस असूल में नहीं, कोई ये नहीं कर सकता। कुरान का ये उसूल सबके लिए आम है। और जो मैं बात करने लगा हूं, इस बार आला हजरत ने तबसरा करते हुए कहा कि अगर दुनिया में कोई ये कर सकता है तो फकत हमारे नबी ये कर सकते हैं। कुरान का ये उसूल सबके लिए आम है कि किसी भी मामले में 2 आदिल मर्दों को गवाह बनाना है। लेकिन मालिक शरीयत की रहमत को जोश आया, कहा खुज़ैमा जा, मैं तेरे लिए ये कानून बदल रहा हूं। किसी भी मामले में 2 गवाहों की जरूरत है। तू एक जिस मामले में गवाही देगा, तेरी एक की गवाही 2 के मुकाबिल देनी चाहिए। जब कमेटी बनी ना, ये भी रवायत में है, जब कमेटी बनी कुरान इकट्ठी करने की, ये अमल शुरू हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर में हो गया था, लेकिन इसकी तकमील कब हुई? हजरत सैयदना उस्मान गनी के दौर में। जब वो कमेटी बनी तो उसके लिए असूल रखा गया कि कातिब वही साहबा जब आएंगे तो अपने साथ गवाह लेकर आएंगे। कि जब ये आयत हुजूर ने बयान फरमाई तो वो गवाह थे, वो सुन रहे थे। जब सूरह तौबा की आखिरी आयत आई ना, जब ये आखिरी आयत आ रही थी, अल्लाह अकबर, हजरत खुज़ैमा लेके आए कमेटी के पास। हजरत फारूक आजम भी उस वक्त जलवा कर है। कहा कि तुम्हारे पास गवाह क्या है? कहा गवाह है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई और गवाह नहीं है, मैं वहां मौजूद था इस वक्त गवाह। हजरत उमर बिन खत्ताब की आंखों से जारी हो गई। कहा या रसूल अल्लाह, हम आपको कहां कहां याद करेंगे। उस वक्त अगर आप खुज़ैमा के लिए ये कानून ना बदलते, समझ आ रही है, कुरान की तो हिफाजत होनी थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। लेकिन उस वक्त कमेटी ने कहा, उस वक्त या रसूल अल्लाह, अगर आप खुज़ैमा के लिए कानून ना बदलते तो आज आपने कानून बदला तो आज खुज़ैमा अकेले की गवाही, इस आयत में हम 2 की गवाही कंसिडर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका का इख्तियार भी देखो और मेरे आका का इल्म गैब भी देखो, और उस इल्म गैब पे हजारों नफे जो हुए उनमें से ये एक नफा भी देखो, और बोलो सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मुझे इस कचरे की समझ नहीं आती, ये जो कचरे बेचते हैं अकीदे कह के कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की जरूरत नहीं है, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान की अहमियत नहीं है, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की अहमियत नहीं है। और खुदा का खौफ करो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आखिरी बात सुन लो, जिस पर मैं बात को खत्म करता हूँ। ये बात मैंने पहले भी कई दफा बताई। आखिरी बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत ये शान मैं समझा जब मैं हज के लिए गया। वहां आपने देखा है अराफात के मैदान का एक अजीब मंजर होता है। आप में से किस किस ने हज किया हुआ है? हाथ उठाइए। अल्लाह अकबर। जिसने नहीं किया अल्लाह ताला उन सबको हज करा दे। ये हजरत वो 2006 था, मैं हज पे गया, वो हज अकबर था माशाअल्लाह, और आप भी उधर थे, सुभान अल्लाह। तो हज पे जब मैं गया तो वहाँ बड़ा अजीब मंजर था। ये शमीम साहब शर्मा रहे हैं, ये भी साथ थे वहां पर। मैं जब हज पे गया वहां बड़ा अजीब मंजर, आप भी थे, अब बड़ा अजीब मंजर था। अरफात के मैदान तो हजरत सुभान अल्लाह, क्या आहो बुका की कैफियत होती है वहां पर। जब मैं अरफात के मैदान में था मुझे तो बड़ा मजा आया। 1 लाखों लोग और सिस्कियों की आवाजें आ रही हैं, सब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे हैं। इतने में मैं भी तौबा करने में शामिल हो गया, सबके साथ मिल गया। बड़े बड़े लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, माफ कर दे। मैं भी लग पड़ा साथ। इतने में होगा सूरज गरूब। भाई साहब की पूरी दाढ़ी भीगी हुई है, वादा किया है कि नमाज आज के बाद कज़ा नहीं करेंगे। मैंने देखा कि बस बक्सा उठाया और मुज़दलिफा की तरफ चल दिए। और मैंने कहा भाई रुको, अभी वादा किया अल्लाह से नमाज कज़ा नहीं करेंगे, नमाज पढ़ के चलो, मगरिब का वक्त हो गया। कहा नहीं नहीं, नमाज छोड़ेंगे मुज़दलिफा जाके। और मैंने कहा रश देखो, मुज़दलिफा पहुंचे रात का 12 बज सकते हैं। कहा 12 बजे या 2 बजे, नमाज मुज़दलिफा जाके पढ़ेंगे। मैंने कहा कज़ा हो जाएगी। कहा ना उठो, वहां जाके पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। रास्ते में एक वो वाले बड़े मियाँ मिले, वो नहीं होते, मैंने उन्हीं से पूछ लिया। मैंने कहा इनसे पूछते। मैंने कहा हजरत वजह क्या है, आप ही बता दो कि जहां होना है नमाज वक्त पे पढ़नी है, इस आला तरीन मकाम पे नमाज देर से पढ़नी है। कहा शरीयत का हुक्म यहाँ पर ऐसे है। मैंने कहा वजह, कहा वजह इसके अलावा उम्मत को कुछ नहीं पता कि जब हुजूर हज पे आए थे ना, अरफात में सूरज गुरूब हो गया, मिजाज शाह, कहा मगरिब मुज़दलिफा जाके पढ़ेंगे।
समझ आ रही है? हम तो ताबे हैं ना शरीयत के, जो भी है जब वक्त हो गया तो वही पढ़नी है। लेकिन हुजूर तो बादशाह है, बादशाह तो बादशाह होता है। कहा नमाज मुजदलफा जाके पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, हुजूर मुजदलफा जाके नमाज पढ़े। मैंने कहा फिर? कहा अल्लाह ने कानून बना दिया, अब जो यहाँ है का नमाज वक्त पे नहीं देर से पढ़ेगा। यार मैं आपको बताऊं, मैं भूल गया कि अरफात कहाँ है और मुजदलफा कहाँ है। मैं तो इन जलवों में गुम हो के बोला सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी की। पीर साहब, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब नमाज देर से पढ़े तो उन्हें छितर पड़ेंगे, वो गुनाहगार होंगे। मेरा नबी किसी दिन नमाज देर से पढ़े, अल्लाह फरमाता है अब शरीयत का कानून ही ये है, इस दिन जो यहाँ आएगा नमाज वक्त पे पढ़ना दीन नहीं, नमाज देर में पढ़ना दीन होगा। उस दिल मुजाला हजरत का यह शेर समझ आया, सब जौहरों का असल तेरा जौहर गिना, इस धूप का सबब है तेरी चश्मे एतना, ममनूल तेरे दोनों है बानी हो या बिना, होते कहाँ खलील और बिना काबा हो बिना, लौलात वाले साहिबी सब तेरे घर की है, साबित हुआ कि जुमला बरा इस फुरू है, असलुल असूल बंदगी उस्ताज वर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी असर जो आला खतर की है, उसके तो कैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस्मान दर की है, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नौजत के दर की है। समझ आ रही? अल्लाह अकबर। तो सारी कहानी मेरे मुस्तफा की है। आज पकड़ लो मुस्तफा का दामन, मौत आते लम्हा नहीं लगता। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर हुजूर से दूर रहे, आंखें बंद होने की देर है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। आंखें बंद होने की देर है, तुम्हें पता चल जाएगा ईमान का मरकज भी हुजूर है, मोहब्बतों का मरकज भी हुजूर है, सारी कहानी हुजूर की है, सारी बात हुजूर की है, दुनिया में भी बात सारी हुजूर की है, कब्र में भी बात सारी मेरे हुजूर की है, कयामत का दिल भी डंका बज रहा है तो मेरे हुजूर का बजला है, आबे कौसर भी उसने पीना है जो मेरे हुजूर का होगा, पुले सरात भी पार वो करेगा जो मेरे हुजूर का होगा, और जन्नत में भी खुल्द में भीड़ नजर आती है दीवालों की, मेरे सरकार के सब मानने वाले होंगे। और भाई हम तो इस पे मुतमईन हैं, हमारे ईमान का मरकज भी हुजूर है, हाथ उठा के बोलो हुजूर है, हमारे ईमान का मरकज भी, यार तुम्हारा नहीं है बोलो, हमारे ईमान का मरकज भी हुजूर है, हमारी मोहब्बतों का किबला भी हुजूर है, हमारा इश्क भी हमारे हुजूर है, हमारी मंजिल भी हुजूर है, हमारा वसीला भी हुजूर है, हमारा मुद्दा भी हुजूर है, हमारी मोहब्बत भी हुजूर है, हमारा हासिल भी हुजूर है, हमें चाहिए भी हुजूर है, हमारी तलब भी हुजूर, हमारी तमन्ना भी हुजूर, हमारी तड़प भी हुजूर, हमारा वसीला भी हुजूर, हमारी शफाअत भी हुजूर, हमारे वकील भी हुजूर, हमारे शफी भी हुजूर, हमारी मोहब्बतों का किबला भी हुजूर, हमारी मोहब्बतों का काबा भी हुजूर, हमारा दीन भी हुजूर, हमारा ईमान भी हुजूर, हमारा किबला भी हुजूर, हमारा काबा भी हुजूर। हम इस बात में मुतमईन है कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा दे। मैं खुद ऐलान करता हूँ माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा बहुत खूबसूरत नात शरीफ पढ़ते हैं, बड़े अदब व एहतराम और अक़ीदत से पढ़ते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा अपने अंदाज में नात शरीफ पढ़ेंगे, आला हज़रत का कोई कलाम पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह जो तरतीब है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें।